नमो 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 गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। भाई आज जो है कुछ और विचार रख रहे हैं, जिसको विश्वास मार्ग कहते हैं और जिसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। संसार में जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो जिंदा देवता चेतन आत्मा के माता पिता सतगुरु और संत के पूजा करते हैं। ये सच्चा पूजा है। और जो विश्वास मार्गी होते हैं वो मुर्दा के पूजा करते हैं। मूर्ति के, भूत के, प्रेत के, जादू के, टोना के, पाखंड के, ये सब मुर्दा पूजने वाले हैं। कल्याण हमेशा जिंदा देवी देवता के पूजने से होता है, मुर्दन से नहीं। इसलिए ये मुर्दा जो पूजा है, ये देश गुलाम था तो हम लोगों के संगे मजाक किया गया कि सबके मूर्ख बनाया गया, और वही मूर्खता में हम पढ़ करके आज भी मूर्ख बने पड़े हैं। गुलाम को क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कभी मूर्ख रहेगा। उनका ये पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो। दूसरे नंबर पर जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान के अंदर। वो मसाला बेचने के लिए आई थी। उसके जो है मुगलों ने जो है अधिकार कर दे दिया व्यापार करने के हिंदुस्तान के अंदर। उसने जो है व्यापार के मसाला बेचने के एक माध्यम था, लेकिन उसके उद्देश्य बहुत गहरी थी कि हम भारत के गुलाम बना के शासन करेंगे। यहाँ के जितने राजा महाराजा थे वो जो है इतने बलशाली थे, इतने ताकतवर थे, जिसकी कोई जवाब नहीं था। और आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, यहाँ तक लेके जो है अपने बेटी के भी शादी करने के लिए जब दामाद के बुलाया जा, शादी के लिए दामाद आता था तो उनके कुलवा के कुल्हनी के युद्ध में मार पीट करके या बेहोश ना कर देता था, तब तक ले अपनी बेटी को शादी ना करते थे। ऐसे अंधकार फैला था, ऐसे जो है मूर्खता फैली थी। इसमें एक कहानी आता है कि चुनारगढ़ नैनागढ़ बोलता था, और वहाँ के जो राजा था उसने जो है रुदल के जो है अपने दामाद के रूप में जो है लगन पत्रिका जो है 52 गढ़ में उसको गया था, और वो ऐसा शर्त रखा था जिस शर्त से सब वो मने कर दिए थे। फिर जो है रुदल जो है वो तैयार हुआ था और वो शादी के लिए जाता है, और वो रुदल महोबा वालन से नैनागढ़ के जितने सेना थे सारे जले पिटवा ना दिए, सारे लड़कन के ना पिटवा दिए, और अपने आप के मजबूर अब विवश लाचार ना हुए, तब तक ले बेटी के शादी करने के लिए तैयार ना हुए। और उस लड़ाई में ये जो दुर्गा थी वो भी जो है नैनागढ़ के तरफ से लड़ रही थी। ये सोचो वो राजा कैसा था। और वही दुर्गा जो है अल्लाह के अमरता के वरदान भी दी थी, और वो नैनागढ़ के भवानी भी अल्लाह के वरदान दिया, सब सेना के जिंदा करी, पराजय करके सबको फिर लौटा दी। तो ये सोचने के विषय है कि जिस राजा के तरफ से भवानी लड़ रही है, दुर्गा लड़ रही है, और उसका भी पराजय हो गया। दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। तो ये ऐसे लड़ाई लड़ते थे, और तब जाके सोनवा के शादी हुआ, और तब जो है महोबा वाले ले गए। तो ऐसे ये आपस में लड़ते थे,
और एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते थे। अपार शक्ति थी, अपार बल था, अपार जो है सेना थी। आ इतने बड़े नरसंहार होते थे, जब तक ले लाखों लोग मरवा कटवा ना देते थे तब तक ले शादी ना करते थे। लाचार विवश मजबूर ना होते थे। तो ये चीज को समझनी है, अब विचार करनी है, आइए पाखंड से ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। आज हमारी आपसी लड़ाई, आपसी, ये अंग्रेजन के ज्यादा मेहनत करना ना पड़ा। धन के लालच दे दिए, राजाओं के पद के लालच दे दिए कि तुमको यहाँ के नवाब बना देंगे, यहाँ के राजा बना देंगे। बस ये बिक गया और अपने भाई के लिए वो अंग्रेजन के तरफ से मिल करके मरवाना शुरू कर दिया। यही सही जो टूटने वाले थे दौलत से, ये दौलत से तोड़े। जो कूटनीति से टूटने वाले थे उनको कूटनीति से तोड़े। और जिससे जो है ऐसे काबू में ना आए उनको जो है डर दिखा करके आप विवश करके अपने पक्ष में लिए। ये पूरा भारत के सब राजन के आपस में लड़ा मरवा करके सब पर गुलाम करके 250 बरस शासन किए। ये मसाला बेचने वाली कंपनी। यहाँ के जो योद्धा थे उसके आगे उसमें अंग्रेजन में कोई ऐसा योद्धा ना थे और ना ऐसे दिमागी थे। जो वेद के जो है वेद के जो रटने वाले थे, वो पंडित जो है विक्टोरिया रानी के लड़का बनारस में आया था घूमने के लिए, तो उसके जो घोड़ा थे उसको हटा करके ये पंडित अपने कंधा लगा करके आप पूरा बनारस रथ पर प्रिंस को घुमा रहे थे। सोचो कि ये पंडित भारत के कैसे कल्याण करेंगे। इनकी इतिहास ऐसी है। संसार के जितने ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई है, धर्म ग्रंथ में, सतग्रंथ में, इतिहास में, ये सगरी विदेशी नहीं किए, यहीं के लोग किए। आज खिचड़ी ऐसे बना दिए कि ये भारत के जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया, खतरा में हो गया। आज वो खतरा से बचना मुश्किल हो रहा है। ये देश के बंटवारा हुआ, देश तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति तोड़े गए, सब भगवान तमाशा देख रहा था। ये अभी तक ले चिल्लाते हैं सब जितने पागल हैं कि कण में भगवान है, कण में भगवान है। अरे पागलों, कण में भगवान है तो वो क्या कर रहा था जब उसी को तोड़ी जा रही थी? तो वो नपुंसक था, उसके बेवत ना था कि मोहम्मद गोरी के सामना करे। तो इसलिए पाखंड में मत पड़ना। जितने विदेशी आए वो मूर्ति के उखाड़ पखाड़ के ले गए, लूट के ले गए, और जो पीछे गए उसमें लाखों आदमी के जान मार दिए। जो मुसलमान नहीं बना वो सबको गर्दन काटे गए। क्या फिर दोबारा वही चाहते हो कराना? सोचो, अब विचारो, होश में रहो, बेहोश मत हो, पाखंड में दुनिया के मत फरमाओ। वेद तुम्हारा कल्याण कर देगा। हर मनुष्य के आचरण कल्याण करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सारे रास्ता है मनुष्य के कल्याण करने के लिए। अब इसमें महाभारत करोगे कि हमारा गुरु बड़ा है, हमारा मजहब बड़ा है, हम मोक्ष के ठेकेदार हैं, दूसरा नीच है, दूसरा छोटा है, दूसरा कुकर्मी है। किस बात के तू बड़ा है भाई? जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है जो दूसरे के बुरा कहता है। वो समता के ज्ञान उसके ना है। अज्ञानी उसको कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आप पारसी या यहूदी के नाम के हटा करके इंसान बने और सबके गले लगा ले।
बोल ऐसा ज्ञानी किसमें है, वही ज्ञानी सराहनीय है। तो हमारे जो महापुरुष थे, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मूसा हो, चाहे संसार के राम हो, कबीर हो, कृष्ण हो, सभी मजहब के जो महापुरुष थे वो धर्म की स्थापना किए थे। अधर्मी उसमें पैद उसको ढूक करके बहुरूपिया बन करके और उस मजहब के खराब किए, लड़ने मरने वाले काम किए। आज सभी महापुरुष के समय में ये विरोधी होते हुए आए हैं। आज सभी के सामना सभी महापुरुष के करना पड़ा है। तो इसलिए जो है जिंदा के पूजो, मुर्दा के पूजने से कल्याण नहीं होगा। उसके बाद से जो है सभी किसी के भाई बहन के समझ करके सेवा करो। संसार में कोई पुरुष किसी के भाई बहन बना करके अपना कल्याण कर सकता है, उसके कल्याण कर सकता है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। हम किसी को भाई बहन बना सकते हैं। और दूसरा जो है वो किसी भाई बहन के माता के माता ना समझता है, बेटी के बेटी ना समझता है, बहन के बहन ना समझता है, और उसके धोखा से और जबरन उसके सील भंग करता है, इज्जत लूटता है, और मौका पाके उसके जान भी मार देता है। ये शैतान के जानो। ये दूसरा पहला पक्ष इंसान है, दूसरा पक्ष शैतान है। इसी तरह से तीसरे में जो है सब जीव के एक आदमी रक्षा करता है और उसके रक्षा करता है, और दूसरा पक्ष जो है वो जो है गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के और माता के दूध किसने न पिया है, ये दूध भी पिया है और उसको मांस भी खाएगा। यही घोर राक्षस है, यही इसको महाराक्षस कहते हैं। आइए अपना लोक परलोक खराब करके आप पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनेगा, अनादि काल तक ले अंधकार के कोठरी में ये अपना जीवन बिताएगा। इसको ऐलानी जंग है कि कोई भगवान नहीं बचा सकता, क्योंकि जितने भगवान आए थे वो सारे अपने कर्म फल भोगे हैं, और जितने भगवान हुए हैं सब अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधन भजन किए हैं। तो इस चीज को समझो, पाखंड में मत पड़ो। कोई बचौनिहार ना होगा और ना बचा सकता है। तुम्हारे सामने देखो कि एक तरफ जो है राम हिरण मारने जाते हैं, एक तरफ सीता का हरण हो गया। वो नहीं जानते थे कि सीता हरण होगा, अगर ये जानते तो वो नहीं जाते मारने। कृष्ण जो थे पैर पर पैर चढ़ा के सो रहे थे, बहेलिया मारा कि उनके पैर वही जब मर गए। अगर वो जानते कि अभी हमके बहेलिया मारेगा तो पैर ऊपर ना करके सोते हैं ना, वो जो है अपना बचाव करते, क्योंकि भगवान थे ना। भगवान लोग भी अपना ना जाने कि हमारे संगे आगे क्या होगा। तो ये भरम में मत रहना। वो अपना भविष्य नहीं जानते थे तो तुम्हारा भविष्य कैसे बता देंगे और तुम्हारा रक्षा कैसे कर देंगे। कौन भगवान सुखी से रहे हैं? सब जो है हमारे तुम्हारे जैसे सुख दुख प्रेम और बिछोह के सामना किए हैं। तो इसलिए जो आज वर्तमान में है उसको समझो, जो आज के इंसान है उसके सहायक बनो, शैतान है उसके विरोध करो। उसके बाद से जो है दान जो है, एक आदमी दान करता है और वो दान करता है, भोजन देता है, पानी देता है, वस्त्र देता है, और रहने के किसी के शरण ना होता है तो रहने के ठिकाना देता है, बीमार है तो दवा देता है, सेवा करता है, दुआ लेता है। और जो शैतान होता है वो क्या करता है? वो जो है किसी के धन छीनता है, किसी के बेटी बहन छीनता है,
किसी के इज्जत लूटता है, किसी के जान मारता है। आइए अपने मतलब स्वार्थ में इतना अंधा होता है, आके जो मिल जाएगा उसी को ये धोखा दे देगा। ये अपने बाप के, अपने सगे के ना होता है। इस पर एक नेपाल की कहानी है, एक राजा के, कि उसके परिवार वाले जो है किसी अच्छे प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो एगो राजा इतना मतलबी और स्वार्थी हुआ कि वो सारे अपने परिवार के सदस्य को जान से मार दिया। किस लिए? कौन भूत उसके खोपड़ी पर सवार था? राज, धन, बल, विद्या, क्या चाहिए? अब क्या तुम्हारा है? कुछ भी तुम्हारा ना है भाई। ये शरीर भी तुम्हारा ना है, जिसमें तू, ये तो जो है एक नौका है, और संसार जो है समुद्र है। और ये संसार रूपी, जीवन रूपी पाठ के पार करने के लिए दो किनारा है, एक बंधन, एक मोक्ष। बंधन के तरफ जाओगे तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके नरक ये दुख भोगोगे, और मोक्ष के तरफ जाओगे तो ये आत्मा जो है परमात्मा हो जाता है, जब इस सारे विकार के छोड़ देता है। बस इतना ही काम करना है। ये संसार के सब सुख के छोड़ दो, कुछ भी तुम्हारा ना है, केवल अपने आपा है। अपने घर वापसी हो जा, अपने आप में शांत हो जा। और की आग बुता ले भाई, या और की आग किसी के पूरा ना हुआ है। अगर दौलत में सुख होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और संजय गांधी मरा था तो वहां भोकार पार के रो रही थी। उसके दौलत के कमी ना था। उसी के सुरक्षा गार्ड जो है उसी को गोली से भूज दिए। भाई किस पर भरोसा करोगे? ये पांडव कौरव की लड़ाई किसी दूसरे से ना हुआ था, भाई भाई के युद्ध था। एक तरफ जो है एक भाई दूसरे भाई को अपने राज्य के लिए जो है कहता है कि हम, जहाँ खुद भगवान गए थे समझाने के लिए, तो भगवान के भी बात नहीं मानता है। अब भगवान लास्ट में जब उससे कहे कि आधा उसको राज्य दे दो, दोनों भाई सुखी रहो, तो नहीं माना था। तो दुर्योधन कहा कि दूसरा विकल्प खोजो। तो उन्होंने कहा था कि 5 गो गांव दे दो, हमारे 5 पांडवा जी खा लेंगे। कहा कि बिना लड़ाई के सूर के नोक के बराबर ना देंगे। ये अहंकार के बाप के नाम है दुर्योधन, रावण, कंस और सहस्त्र अर्जुन। ऐसे अहंकारी मत बनो भाई। ये जितने योद्धा थे ये सारे एक दिन खाट पर पड़े, और सारे लाचार, विवश और मजबूर हुए, आया अपना मृत्यु देख करके, और सगरी के खोपड़ी के अहंकार उतर गया, और लाचार विवश हो करके रोते रहे, जान के भीख मांगते रहे। लेकिन इनकी कुकर्म जो किया हुआ था, वो कुकर्म इनको जान के भीख ना दिया। ना सहस्त्र अर्जुन भीख मांग रहा था कि हमारा जीवन दान दे दो, तो परशुराम ने ना छोड़ा था, क्योंकि ऐसा ही वो कर्म किया था। रावण जो है विवश लाचार होकर भीख मांगा था राम से कि अब हमारी जीवन छोड़ की जाए। राम नहीं छोड़े थे, कृष्ण कंस को ना छोड़े थे, सबको मार डाले। तो इसलिए जो है अपना कर्म तुम्हारा दुश्मन बनेगा, और अपना तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा जो है सुख बनेगा। अब देखो भाई कि तुमको पाप करना है कि पुण्य करना है, अपने के लाचार करना है कि अपने आप के समर्थवान बनाना है। अपने कर्म को पहचानो, अपना कर्म के सुखी करो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए दीन दुखी मजबूर के सहायता करो, उसको लूट पाट करके और उसके सील भंग करके
उसके जान मत मारो। ये शैतान है, आज बचौनिहार जो है देवता है। उसके बाद से जो है सब जो है भगवान के पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और दूसरा जो शैतान होता है वो भगवान के चुरा के ले जाके बेच देता है। भगवान चोरी हो गए, भगवान चुरा ले गए, चोर 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 जो है भगवान के चुरा ले गया। पंडित बैठ के रो रहा है, पंडित के पीट दिया, भगवान तमाशा देख रहे थे, लूट ले गया। मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, गुरुद्वारा तोड़ दिया, सब धर्म स्थल तोड़ दिया, गिरजाघर तोड़ दिया और देवता के चुरा ले गया। क्योंकि वो जो है देवता के आड़ में वहाँ जो है कुबेर के खजाना छिपाया गया था, सारे दौलत थे। और वो दौलत जो है देख करके लूटे सब। और जो गए वो गए तो उनको कहे कि इस्लाम धर्म अपना ले और नहीं तो तेरा सिर कलम करेंगे। और काटा, खूब काटा, जेगा उस तरह से काटा जेगा सब्जी काटी जाती है। और भाई यहाँ पर ऐसा भी घटना घटी कि हिंदुस्तान के माता को माता ना समझा गया, बहन के बहन ना समझा गया, बेटी के बेटी ना समझा गया, बच्चों के बच्चों ना समझा गया। घोर नरसंहार हुआ। क्या वही कराना चाहते हो? सावधान रहो भाई। एक जो है ये सब धर्म स्थल तोड़ता है, लूटता है, आइए को जो है सब बनवाता है, सब रक्षा करता है, सेवा करता है। तो यहाँ सावधान रहनी है। ये कुबेर के खजाना मंदिर में मत बनाओ, जो जान के दुश्मन बन जाओ। एक जो है महात्मा शंकर भगवान माता पार्वती के पूजा कर रहा था। आज शाम के टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, संयोग बस वो पुजारी जो है अकेले था, एकांत जगह था। और उसमें एगो बाघ आ गया, शेर आ गया। और उस शेर जो है वो पुजारी के जान से मार करके वहीं खा गया। और वही शेरा वाली भवानी और उसका शेर देखते रहे तमाशा, अब सब खूनम खून लाल कर दिया। ऐसा ही समझते हो? समझ में आया कि नहीं? विचार करो, समझो, तब इसमें जाके कल्याण होगा। इसलिए जो है पाखंड में मत पड़ो, किसी के अहित मत करो। एक आत्मज्ञानी जो होता है वो माता के, पिता के, गुरु के, पूर्वज के, सबके सेवा करता है। और जो दूसरा होता है वो संत के और महात्मा के और सतगुरु के जान मार देता है, धोखा कर देता है, उनको फंसा देता है। और बहुत संत ये गद्दारन के षड्यंत्र से मारे गए। ये जो है बहुत भयंकर षड्यंत्र हुआ था। और ये जो है धर्म के जो है अभाव करते रहे, और अधर्म के सारा, और अधर्म के जो है ये अधार्मिक कभी चूकता नहीं है दूसरे के दुख दे करके। अधार्मिक जो है ये भी नहीं चूकता है दूसरे के सुख दे करके। तो इसलिए जो है एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने जान देता है। और एक राष्ट्र, देश और समाज के गद्दारी के लिए विदेशी के साथ दे करके सबके विनाश कराता है। अब ये चीज को सोचो कि सब कण में अगर भगवान है तो ये दो सब अद्वैतवाद है, तो यहाँ दोहरी ये चीज कैसे हो रहा है? विचार लगाओ, दिमाग लगाओ, समझ लगाओ। खाली लिखा है, बकते रहोगे, पागल बने हो। वेद पढ़ंते वेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधो सकल लगामी हो।
श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंघल हूँ में बोरी हो। हे भाई, बड़े बड़े कहलाने वाले, ये माया किसी के छोड़ी नहीं। माया महा ठगनी हम जाने, ये सब को ठगती रही। ये माया में सब जो है, सब फंसते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। ये माया सबको नचाती रही। इसलिए ये माया के जानो, मन माया तो एक है, मन ही माहि समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। एक जो है धर्म के रक्षा के लिए अपने जान देता है, और एक जो है धर्म के विनाश करने के लिए अपना जान देता है। तो धर्म के रक्षक और धर्म के विनाशक, ये दोनों एक होंगे? नहीं होंगे। एक जो है संसार में, ये आत्मा के इस शरीर रूपी नौका में सतगुरु के उपदेश से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, और ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। और दूसरा पक्ष जो है, ये विश्वास मार्ग में अपना लोक परलोक खराब करके, इस आत्मा के मनुष्य रूपी जो मौका मिला था, उस मौका के छोड़ करके अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव, ये जो है नरक खाने में गया। ये दोनों एक है? नहीं हो सकता। इसलिए जो है विचार करने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, और भ्रमित ना होना है। 4 मित्र थे, और वो चारों मित्र जो है बिहार में हरिहर क्षेत्र सोनपुर के मेला लगता है, तो वहाँ के लिए चारों गए। चारों जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये 4 थे। अब जो है जो ये चारों जो है शाम के बीच में रूट पड़ाव डाले, ठहरे, तो खीर बनाए। सगरी जो है अपना तसल्ली से खाए, जो बचा उसे टांग दिए, और आपस में ये बात किए कि सबसे बढ़िया जो सपना देखेगा, एक खीर के वही हकदार बनेगा। जो इस्लामी थे वो 7वां आसमान में चले गए, जो सिख थे वो अमृतसर गुरुद्वारा में चले गए, और यहूदी थे वो ईसा मसीह से मिलने 5वां आसमान में गए। एगो 7वां में गया, एगो 5वां में गया, एगो अमृतसर गया। और जो सनातनी था वो यादव जी थे, वो जो है हनुमान जी के लगे रहे। तो वो जो है सोचते रहे, जब सब सो गए तो ये सारा उतार करके खा गए। और उसके बाद से सुबेरे पंडित जी नहा धोआ करके आके, सब आकर के जब पूछे कि कौन कौन कैसा कैसा सपना देखा है, तब मुल्ला जी कहे कि हम 7वां आसमान में गए थे, खुदा के लगे थे। दूसरा बोला कि हम ईसा मसीह के लगे गए थे, परमेश्वर के लगे थे। एगो बोला, सिख बोला कि हम गुरुद्वारा में गए थे अमृतसर। तो ये जो यादव जी थे वो कहे कि हमारे संग तो एक घटना घट गई। कहे कि क्या घटना घट गई? घटना ये घट गई कि हनुमान जी आए और गदा मार करके और कहे कि जल्दी से खीर खा ले, न तो तेरा जान मार देंगे। हमने उठा के सब खा गया। कहे कि दूर, तुम हम लोग को जगाया क्यों नहीं? कहे कि तुम, एगो तो 7वां में था, एगो 5वां में था, एगो अमृतसर में था, कैसे जगह में? तो ये
चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।